कि ये सनातन धर्म क्या है, इसमें सनातन क्या है और धर्म क्या है। सबसे पहले अपने आपके प्रोग्राम के ज़रिए से आपकी पूरी टीम को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, अपने दर्शकों को भी। सनातन शब्द जो है, इसका अर्थ ये है जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी युगों तक रहेगा। सनातन, जिसका ना आदि है ना अंत है, जैसे ईश्वर ना आदि ना अंत। अब इसको सनातन भी कह सकते हैं। तो ईश्वर के तो गुण ये हैं कि वो निराकार है, निर्गुण है, अव्यक्त है। तो क्या सनातन भी निराकार है, निर्गुण है, अव्यक्त है? थोड़ा सा इसे बारीकी से समझें हम। निराकार का क्या अर्थ हो सकता है? हम समझते हैं जैसे जो में जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार ना हो उसे ही निराकार माना जाता है, उसी को निराकार कहते हैं। और मजे की बात यह है कि हमारे शब्दकोश में जिसको ना कहना हो उसके आगे आ लगाते हैं। जैसे संतोष, अब अगर हम कहें भाई असंतोष का अर्थ है कि जहां संतोष नहीं है, तो आ लगाया हमने नी नहीं लगाया। ठीक है ना? जी जी। हमने कहा स्वास्थ्य, तो अस्वस्थ आ लगा दिया, नी नहीं लगाया। ऐसी अगर आकार है और आकार का अगर हम ये मानते कि ये आकार नहीं है, रूप नहीं है, तो फिर अ या अन लगाते, पर यहां नहीं लगा है। इसका अर्थ यह है कि निर्गतो आकारो यस्यः इति निराकारा, जिसमें से अनंत आकार प्रकट होते हों, अनंत स्वरूप जैसी स्थिति हो प्रकट हो जाए, उसको निराकार कहते हैं। अब ये जो हमारा सनातन शब्द है, इसका अर्थ ये है कि जब से ये पृथ्वी हुई या और पहले चले ब्रह्मांड की रचना हुई, तो इस ब्रह्मांड की रचना में वेदों में बहुत सारी बातें हैं। कैसे ये? क्योंकि बात सनातन की है। ऋग्वेद में आता है कि एको अहम द्वितीय नास्ति, मैं एक हूं और फिर मेरे जैसा दूसरा नहीं है। फिर वो कहते हैं कि एको अहम बहुश्यामा प्रजाए, मैं एक हूं और एक से अनेक हो जाऊं। यहां परमात्मा इच्छा करता है, डिजायर करता है मैं एक से अनेक हो जाऊं। यानी वो परमात्मा जो अव्यक्त थे, जो निराकार थे, जो दिखाई नहीं दे रहे थे, अशब्द थे, विचारों से परे थे, भावों से परे थे, रूप से परे थे। अब उन्होंने इच्छा की मैं एक से अनेक हो जाऊं, और जैसी इच्छा हुई एक से अनेक हो जाऊं, तो वो जो निराकार थे उनमें आकार प्रकट होने लगे, वो जो निर्गुण थे वो सगुण होने लगे, वो जो अव्यक्त थे वो व्यक्त होने लगे। तो क्या हुआ? तो फिर उस निराकार से उन्होंने डिजायर करी, और डिजायर जब किया तो इच्छा करी। इच्छा करने से क्या हुआ कि इस संसार के अंदर कुछ हलचल होनी शुरू हो गई। जैसे परमात्मा से एक आत्म तत्व की उत्पत्ति हुई, उस आत्मा से फिर पंच तत्वों की उत्पत्ति हो गई, आकाश की उत्पत्ति हो गई, और आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। ये कहते हैं, इसे कहते हैं अवतरण। जब जीवन पल्वित होता है तो आत्मा है, आकाश है। अच्छा, आकाश का गुण क्या है? ध्वनि, शब्द, यह आकाश का गुण है। और इसे और अच्छे से समझा दूं तो यह आकाश का धर्म है।
यानी अगर आकाश है और साउंड वहां नहीं है तो आकाश अपने धर्म से हट गया। धर्म का अर्थ यह है शाश्वत स्वभाव जो छीना ना जा सके, और अगर छीना गया तो वो धर्म विहीन हो गया। बारीक बात कह रहा हूं आपको। आकाश का धर्म क्या है? ध्वनि। अब आकाश से उत्पन्न हुई वायु, वायु का धर्म क्या है? स्पर्श। वायु हो और आपको स्पर्श की अनुभूति ना हो तो वायु अपने धर्म से गई। और फिर इस वायु से उत्पन्न हुआ अग्नि। अग्नि का धर्म है तेज। आप अग्नि में जाएं और अग्नि आपको जलाए नहीं तो अग्नि अपने धर्म से गई। फिर अग्नि से जल, जल आपकी प्यास बुझाता है। अब जल पिए और प्यास ही ना बुझे तो जल अपने गुण से विहीन हो गया। और पृथ्वी, पृथ्वी का धर्म क्या है? सुगंध। पृथ्वी पे आप जल छिड़के एक महक उठेगी। तो ये जो पृथ्वी है इसे धरती कहते हैं। ये क्या धारण करती है? पृथ्वी क्या धारण करती है? पृथ्वी धैर्य धारण करती है, और पृथ्वी का जो धर्म है वो सुगंध। तो अब आप एक तो धर्म का अर्थ और सनातन का अर्थ समझ लीजिए। सनातन जो आदि काल से था, है और रहेगा, और ये जो पंच तत्व हैं ये अपने गुणों के सहित, अपने धर्म के सहित प्रतिष्ठित होते हैं। फिर इन्हीं गुणों के स्वरूप है सनातन के अंदर पंचदेव प्रतिष्ठा है। अब जैसे आकाश के जो देवता हैं, आकाश तत्व के अनंत सिद्धियों के जो स्वामी हैं वो भगवान विष्णु है। फिर आकाश से उत्पन्न होता है वायु। वायु तत्व के देव कौन है? भगवान सूर्य। सूर्य की जो किरणें हैं, अगर वायु नहीं होगी तो पृथ्वी पे नहीं आएंगी किरणें। वायु के ऊपर नर्तन करती हुई किरणें चलती। ये वायु के देवता कौन हो गए? सूर्य। और फिर अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व के हमारे पास जो देव हैं वह भगवती दुर्गा। इसे जब भी देवी की पूजा होती है तो ज्योता वाली, पहले ज्योति प्रचंड होगी। अगर ज्योति प्रचंड नहीं हो रही तो देवी की पूजा नहीं हो रही। और चौथा, उस अग्नि से क्या उत्पन्न हुआ? जल। जल के देवता कौन है? गणपति। गणपति बप्पा मोरया। मूर्तियां बनती हैं बड़ी बड़ी है, और फिर क्या करते हैं? जल के अंदर प्रवाहित कर दी जाती है। और फिर पंचम तत्व है पृथ्वी। पृथ्वी का देवता कौन है? भगवान शिव। इसलिए वो कैलाश पर्वत पृथ्वी पर है, क्योंकि पृथ्वी के देव जो हैं वो शिव हैं। अब भगवान शिव का ही जो परिवार है सनातन परिवार है, और ये सनातन परिवार अपनी अपनी दिशाओं में आज भी है। आपको भगवान शिव से मिलना, उत्तर दिशा में जाइए, वहां है कैलाश पर्वत, वहां है उनका स्थान। और भगवती दुर्गा का स्थान कहां पर है? पूर्व की ओर, वैष्णो देवी, वहां देवी का स्थान है। और उनके पुत्र गणेश जी कहां पर हैं? पश्चिम में, गणपति बप्पा मोरया। और दक्षिण में बिल्कुल उत्तर के सामने उनके पुत्र कार्तिकेय, और दक्षिण में कार्तिकेय, मुर्गम। कहने का भाव यह है कि सनातन जीवन को जीने का नाम है। सनातन में बहुत जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, 5 नियम हैं, उसका पालन करना पड़ेगा। पहला नियम है सत्य। सत्य बोलना होगा, झूठ नहीं बोलना होगा, सत्य। और जब सत्य बोलेंगे तो दूसरा है अहिंसा। किसी जीव की हिंसा नहीं करनी, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी का जीवन अपने स्वार्थ के लिए नहीं छीनना, अहिंसा है। अब सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, और जो तीसरा है वह है अकाम। लालच नहीं करना, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को धोखा दे रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, इसके बड़े गहरे अर्थ है। फिर एक है अचौर्य, और फिर 5वां ब्रह्मचर्य। सनातन के 5 ध्वज हैं। औचौर्य का अर्थ ये नहीं कि चोरी ना करना,
कि अभी वस्त्र नहीं चुराए या रुपया नहीं चुराया, ये तो छोटी मोटी चोरी है। असली चोरी क्या है? दूसरों के विचारों को अपना कह के बताना, दूसरों के उपदेशों को सुनना और ये कहना ये तो मेरे हैं, ये गलत है। जब आप कोई उदाहरण दें तो कहें ये उन्होंने कहा था, ये गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था। आप कहें ये तुलसीदास जी ने कहा था, ये वाल्मीकि जी ने कहा था रामायण में। उदाहरण दें आचार्य। आप जब किसी का स्वरूप चुराते हैं, जब किसी का स्वभाव चुराते हैं, ये बहुत बड़ी चोरी है, यह आध्यात्मिक चोरी है। छोटी मोटी चोरी का तो दंड कोई दे भी दे, जो चीज आपकी है ही नहीं। आज रील्स देखिए, कैसे कैसे गुरुदेव आ गए, कैसी कैसी छोटी छोटी बातें करते हैं। यहाँ पे नंबर लिख लो, अंगूठा डुबो दो मदिरा में तो कोई वश में हो जाएगा। क्या क्या मूर्खताएं हो रही हैं। उनसे पूछो क्या ये तुम्हारे अनुभव हैं, क्या ये तुम्हारी अनुभूतियां हैं? तो इसमें सबसे पहली चीज क्या है? निज पर शासन, फिर अनुशासन।